हेलो एवरीवन, रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेस ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की प्रोग्रेस में टीचर का क्या रोल होता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेशल प्रॉब्लम्स। A teacher should observe the behavior of all the students in his classroom so that he can notice if any child is showing some special problem or any symptoms of maladjustment. एक तो टीचर को ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए स्पेशल प्रॉब्लम्स की, उसे सब को ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं कोई बच्चा कोई ऐसी प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रहा है जो माल एडजस्टमेंट का सिम्टम हो, यानी उसका संकेत हो। गुड रिलेशनशिप मेंटेनेंस, अच्छी रिलेशनशिप बना के रखना। ए टीचर शुड मेंटेन हेल्दी एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद हिज ऑल स्टूडेंट्स। ही शुड नॉट शो एंगर, हेट और जेलसी टुवर्ड्स एनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो गुड रिलेशनशिप बना के रखनी चाहिए। नेक्स्ट है बिल्डिंग मोरल, मतलब मोरल बनाए रखना, एक तरह से मोरल को बनाना, मनोबल को बढ़ावा देना। टीचर्स नीड टू शो देयर कंसर्न टुवर्ड्स स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब संपूर्ण विकास के लिए टीचर को ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स की तरफ। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनालिटी एंड एट टाइम्स दे हैव टू help their students in building their morale to get success in adverse situations too. एक तो उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो उनकी पर्सनालिटी का एक संपूर्ण विकास है, उसके लिए बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो है, समय समय पर उन्हें अपने बच्चों की हेल्प करनी चाहिए कि वो मनोबल बनाए रखें, मोरल को प्राप्त करें, मोरल बनाए रखें, ताकि वो एडवर्स सिचुएशन, जो मतलब एक खिलाफ हो, कोई सिचुएशन, उल्टी सिचुएशन हो, यानी बहुत टफ सिचुएशन हो, उसमें भी वो कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मनोबल उनका टीचर को बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपिंग इंटरेस्ट्स। डेवलपिंग इंटरेस्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर सब्जेक्ट एंड इन डिफरेंट को-करिकुलर एक्टिविटीज इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर व्हिच कंट्रीब्यूट्स इन प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। उसको इंटरेस्ट बना के रखना चाहिए स्टूडेंट्स का, सब्जेक्ट्स में भी और जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचर का, जिससे विच कंट्रीब्यूट इन प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स की प्रॉपर एडजस्टमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, यानी उसमें सहयोग देता है। प्लानिंग द रोल ऑफ कंपटीशन। जो कंपटीशन है, जो क्लास में या कहीं भी जो भी कंपटीशन करवाया जाता है, उसके रोल को पहले से प्लान कर लेना चाहिए। In a classroom, variety of individual differences are found among students. भाई बच्चे बहुत तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले होते हैं, किसी की कोई क्वालिटी, किसी की कोई क्वालिटी है। All students cannot be expected to excel in all areas and there is a tough competition among them to excel in different fields. सारे स्टूडेंट्स हर एरिया में अच्छे नहीं हो सकते, इसलिए उनके बीच में जो डिफरेंट एरियाज होते हैं उनमें अच्छा खासा कंपटीशन होता है आगे बढ़ने के लिए। अब कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में ही अच्छे होते हैं तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा कंपटीशन करेंगे, कुछ पढ़ाई में अच्छे तो वो पढ़ाई में अच्छा कंपटीशन करेंगे, इस तरह से। सो ए टीचर नीड्स टू प्लान द रोल ऑफ कंपटीशन एंड फीलिंग ऑफ हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स। इसलिए टीचर को जो रोल ऑफ कंपटीशन है और एक हेल्दी कंपटीशन की जो फीलिंग होती है वो बच्चों के अंदर बनाए रखनी चाहिए। हैंडलिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत मतलब डिफरेंसेस हैं उनको टीचर को हैंडल करना चाहिए। ए टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ऑल द स्टूडेंट्स इन हिज क्लासरूम। ही कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ देम। ही हैज टू मेक वेरियस अरेंजमेंट्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स सो दैट ही कैन हैंडल द इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रॉपर्ली। उसे बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी होती है, बहुत सारी अरेंजमेंट करनी होती है, ताकि अलग अलग जो बच्चे हैं जिनके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उन सब की नीड्स को पूरा किया जा सके, ताकि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पूरी तरह से मतलब हैंडल टीचर कर सके। इसलिए उसे बहुत सारी एडजस्टमेंट अरेंजमेंट्स करनी होती हैं। कॉन्टेक्टिंग पेरेंट्स फॉर इन्फॉर्मिंग प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए पेरेंट्स से कांटेक्ट करना चाहिए। टीचर शुड इन्फॉर्म द पेरेंट्स ऑफ द प्रोग्रेस चाइल्ड इज मेकिंग। जो बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है उसके बारे में टीचर को पेरेंट्स को बताना चाहिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इफ टीचर वर्क्स एज गाइड एंड काउंसलर फॉर
parents and children, many of the negative situations can be turned into positive one, which is benefited to students. अगर टीचर जो है दो तरह से काम करता है, गाइड और काउंसलर के रूप में, और किस किस के लिए, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, यानी बच्चों को भी गाइड कर रहा है, काउंसलिंग दे रहा है, और पेरेंट्स को भी, तो बहुत सारी जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं उनको पॉजिटिव सिचुएशंस में बदला जा सकता है, जिससे स्टूडेंट्स को लाभ होगा. पैटर्न ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन का पैटर्न. द टीचर शुड सेट ए पैटर्न ऑफ कामनेस. योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज plays very important roles in preventing maladjustment. मतलब टीचर को जो है एक पैटर्न फिक्स कर लेना चाहिए भाई, कामनेस का, योगा का, मेडिटेशन का, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कोर्स होते हैं इस तरह के, ये माल एडजस्टमेंट को दूर करने में बहुत ज्यादा सहयोगी होते हैं. टाइमली हेल्प, समय पर दी गई हेल्प. टीचर शुड हेल्प द चाइल्ड व्हेन ही नीड्स इट एंड नॉट ओनली व्हेन ही आस्क्स फॉर इट. टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को उस समय पर मदद करे जब उसे उसकी जरूरत है, ना कि उस समय पर जब वो उसके लिए पूछता है. मतलब जब बच्चा हेल्प मांगे तभी ना करे, जब बच्चे को जरूरत हो तभी करे. इफ द टीचर इज वाइज इनफ टू नो व्हेन द चाइल्ड रिक्वायर्स हेल्प, ही मे बी एबल टू हेल्प हिम अवॉइड मेनी ट्रॉमेटिक फेलियर एक्सपीरियंसेस. बहुत सारे ट्रॉमेटिक होते हैं, दर्दनाक जो फेलियर एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब दर्द भरे जो फेलियर के एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे टीचर बच्चे को बचा सकता है अगर उसे पता हो कि कौन सा सही समय है बच्चे की मदद करने का, और वो उस सही समय पर बच्चे की मदद कर दे, तो वो उन दर्दनाक जो अनुभव हैं बच्चे के फेलियर के, उनसे बच्चे को बचा सकता है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे माल एडजस्टमेंट. टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग.